में हम जैसे गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, SC ST OBC मिनोरिटीज के, ये सपना देख के कि ऐसे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो जाति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय में मल्टीकल्चरल लोग हैं, यहाँ पे आपसी भाईचारा होगा, प्यार होगा, सब अच्छे से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम भी शहर में जाएंगे, पढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, अच्छा अफसर बनेंगे। हमारे बच्चों के यहाँ गले घोटे जाते हैं, हमारे अगेंस्ट अगर हमें अपमानित करके, अगर दलित बहुजन अच्छा कपड़ा पहनता है तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो संविधान को बचाने की आवाज उठाता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। बट अगर ये सारी चीजें आपकी नहीं चलती और वो डरता नहीं है, दबता नहीं है, और वो डॉक्टर रितु सिंह है गलती से, तो आप 35 बच्चों की झूठी फोर्जरी करके चिट्ठी लगाते हैं। एससी कमीशन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान हमारा भारत का डायरेक्ट पावर देता है कमीशन को, एंड हाई कोर्ट में इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज लगाए, कोर्ट को भी मिसलीड किया, एससी कमीशन को भी मिसलीड किया, फिर भी इतनी बड़ी गुनाहगार कुर्सी पे। तो वाइस चांसलर साहब, आपका दोहरा चरित्र, आपका जातिवादी चेहरा, आपकी मानसिकता दिखती है कि आप कैसे हैं। और अंत में मैं अपने बहुजन समाज के नेतागण, प्लीज मीडिया वालों, मुझसे मत पूछना आपके नेता क्यों नहीं आ रहे, उन नेताओं से पूछो ऐसे मूवमेंट पे बहुजन बच्चों का साथ देने क्यों नहीं आ रहे। अगर आप मेरी बहनें जो भारत का मान सम्मान शान, मेरी पहलवान बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी इंसाफ की गुहार लगाने, अगर आप मेरी पहलवान बहनों का आंदोलन में उनको सपोर्ट करने जा सकते हो, तो आपका चेहरा, आपका चरित्र पूरा समाज देख रहा है, बहुजन बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाति से जाट नहीं हूं, इसलिए मैं जाति से उस समाज से आती हूं कि जिनका सदियों से अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है कि यहाँ पे सच को मेन मीडिया दिखाने नहीं आ रही। आप सबको प्रोटेस्ट की जानकारी सोशल मीडिया से मिली, कहीं किसी दिन यहाँ पे 1000 लोग होते हैं, किसी दिन 2000 होते हैं, किसी दिन 10 लोग होते हैं। संख्या पे मत जाना, हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग सुबह कुआं खोते हैं, शाम को पानी पीते हैं, तो जिसको जिस वक्त टाइम मिलता है वो अपनी हाजिरी देने आता है। क्योंकि आप लोग डिसाइड करो, इतिहास में आपको सच के साथ खड़े होना है या झूठ के साथ। आपको आपके बच्चे जो सुन रहे हैं वो देख लें कि जब बच्चे, बहुजन बच्चे आगे आए तो ये पन्ना उठाकर देखें तो आपको जूते ना मारे, आपको गालियां ना दे। आप डिसाइड करो कि आपने हिस्ट्री में राइट साइड खड़े होना है या रॉन्ग साइड खड़े होना है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जब हमारे बहुजन बच्चे मर रहे थे, हाशिए पे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव, प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, तो हमने उनका जाके साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके लिए हम लड़े। ये बात कौन बताएगा? हम संविधान को बचाने निकले थे, हमने संविधान को बचाया था, इंसाफ दिलवाया था। ये बात कौन बताएगा? ये बात आप ही बताओगे ना। हमारे 131 MLA MP पावर में बैठे हैं, अगर आप लोग हट जाओ तो सरकार सत्ता गिर जाए। ये दलित समाज के MLA MP हट जाए तो सरकार गिर जाए। ये मेरा भाई IIT से अभी जो आपने देखा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, 3 सितंबर को हुआ था भाई, 1 सितंबर में जो भाई मेरा अनिल कुमार जिसकी हत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जो इंस्टीट्यूशनल पेन एवरी डे जिससे मैं जा रही हूँ, जो गुजर रही हूँ, जिस दर्द से, उसका उनके वही मेरे भाई अनिल कुमार ने IIT में ही देखा। और हमारे पास सब सबूत है कि उसके कमरे में कितना खून था। वो सुसाइड नहीं थी, वो पंखे से लटक के मौत नहीं थी, वो सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था। हमारे पास पूरी फुटेज है, पूरी वीडियो है। हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, महमूद प्राचा जी केस लड़ रहे हैं, ये भाई उनके बड़े भाई बैठे हैं, ये माँ बैठी है जिसके आंसू नहीं सूख रहे, वो पीछे शेर सिंह वाल्मीकि जी की फैमिली देख लो, जिनको अपनी मेहनत का जब वो पैसा मांगने गए, एक जिसके पास वो काम करते थे, उन्होंने उसकी मार के हत्या कर दी। ये बच्चियों के बाप, अस्थियां भी अभी तक उन्होंने नहीं भाई न्याय का इंतजार कर रहे हैं। गुड़गांव का केस आप सबने देखा होगा, ऐसे ही दिल्ली कैंट की बच्ची का केस था, दलित बच्ची थी, शमशान घाट के पुजारी ने रेप किया, जिंदा बच्ची को जला दिया, जिंदा बच्ची को न्याय नहीं मिला। इनकी अभी तक SC ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं हो रही, हमारे केस दर्ज ही नहीं होते। हम आप लोगों से जो हमें सुन रहे हो, हमें नहीं पता आप किस जाति से हो, किस मजहब से हो। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके समाज का जो एक गरीब, एक पिछड़ा, एक वो तबका है जिसके साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, सदियों से जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, छूने का अधिकार नहीं था, जिनकी गांव में एक अलग टेरिटरी होती थी, जिनके साथ दिन दिहाड़े अपमान होता था, जिनकी बच्चियों के साथ शोषण होता था, बलात्कार होता था, जो सर उठा के चल नहीं सकते थे, विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं सकते थे। आप हमारे आरक्षण पे सवाल मत करो, पहले हमारा इतिहास देखो।
हमारा इतिहास देखो, हमारे पास आज से जब तक देश आजाद हुआ था उसके पहले आरक्षण नहीं था। अभी आरक्षण तो आए कुछ साल हुआ। आपका कोई भाई कमजोर होगा, आपका कोई भाई हैंडीकैप होगा, तो आप उसे लाठी दोगे ना, सहारा दोगे ना आगे चलने के लिए, दोगे ना उसे सहारा आगे चलने के लिए, दोगे उसको कि तू चल, इस चीज से आगे चल ताकि तू मेरे बराबर पहुंच सके, ताकि तू भी ठीक हो सके। वही सहारा, क्योंकि हम सदियों से हैंडीकैप थे, वही सहारा आज आरक्षण के माध्यम से हमें मिला, आगे आके पढ़ने का, सम्मान से जीने का, हमें भी सरकारी नौकरी मिल सके, हम भी आगे उठ सके, हम भी पढ़ सके, हम भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके। हमारे माँ बाप जो दिन रात अपने हाथों से मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, अपने बदन से सीवर में उतरते हैं, कूड़ा गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए अधिकार था, उनके लिए अधिकार था, उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिला। इकोनॉमिक नहीं है, सोशल अपलिफ्टमेंट है कि सोशली जो समाज में आपका बहिष्कार हुआ है, जो आपको छूते नहीं है लोग कि हाय हम गंदे हो जाएंगे, हम मैले हो जाएंगे, इनको छू लिया, हम अछूत हो जाएंगे, उस चीज से ऊपर उठने के लिए हमें अधिकार मिला। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हम आगे आए, हम पढ़े। अभी तो कुछ परसेंट हैं, चंद जो आगे आके पढ़ रहे हैं। किस चीज का डर? क्यों ग्रस्त मानसिकता वाले जातिवादी लोग, जातिवादी गुंडे इस चीज को नहीं समझते? भारत को, प्रबुद्ध भारत को आर्टिकल 1 अखंड भारत जो बात करता है, सबको एक जैसा अधिकार है। हम तुम्हारे हक का, तुम्हारे अधिकारों का कुछ नहीं खा रहे। तुम्हें तो 50% जो है वो दिया संविधान ने, जो हमारा दिया है, हमारे बच्चे उसमें से लेकर आकर पढ़ते हैं, तो क्या दिक्कत है अगर हम आगे उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं? आपकी भी गलती नहीं है।